ऑडियो चेक। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो एमबीए का एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। कैप राउंड 1 का फॉर्म भी आप लोगों ने फिलअप किया होगा, बहुत सारे कॉलेजेस आप लोगों ने ऐड किए होंगे और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आपको कॉलेज भी अलॉट हो चुका होगा। लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉलेज के रिलेटेड मेरे इंस्टाग्राम पर, मेरे यूट्यूब कॉमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस को आंसर करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेडली आ रहे हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई है, जो क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो या फिर कॉलेज कंपेरिजन या फिर सिंहगढ़ कॉलेज के बारे में, ऐसी बहुत सारी वीडियोज़ मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन सारी वीडियोज़ को आप देख सकते हो। उसका प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और आज की वीडियो पर आते, आज मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने वाला हूँ इस वीडियो में, जो कि आपने मुझे कमेंट सेक्शन से और मेरे इंस्टाग्राम पर पूछे हैं। तो ये वीडियो आपको एंड तक ज़रूर देखनी है। अगर आप कोई भी पार्ट स्किप कर दोगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखो और मोस्ट इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। अगर आप रेगुलरली भी मेरी वीडियोज़ देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्या हमें सिंहगढ़ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं, या फिर सिंहगढ़ कॉलेज कैसा है ओवरऑल। सो लेट मी टेल यू, मैं एक सिंहगढ़ कॉलेज का स्टूडेंट रह चुका हूँ, जो कि मैं लास्ट ईयर पास आउट हूँ, 23 पास आउट। तो मैं आप सभी को बता दूँ कि अगर आपका बजट कम है एमबीए के लिए, अगर आप एक अच्छा कॉलेज ढूंढ रहे हो इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, अगर अच्छी जॉब मिले और टीचिंग स्टाफ आपको अच्छा चाहिए और एक ओवरऑल पैकेज चाहिए जो कि एक अच्छा कॉलेज मुझे दे दे, तो मैं आप सभी को बता दूं कि सिंहगढ़ कॉलेज परफेक्ट हो सकता है। यस, क्योंकि सिंहगढ़ जो फैसिलिटीज़ देता है, वैसे बहुत सारे कॉलेजेस है उनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे जैसे कि, लेकिन सिंहगढ़ जो फैसिलिटीज़ देता है वो कि बहुत ही कम बजट में वो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि जो सिंहगढ़ कॉलेज ऑफर करता है वो आई डोंट थिंक कि बाकी के कॉलेज अभी भी कर रहे हैं। तो अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी प्लेसमेंट चाहिए, तो सिंहगढ़ कॉलेज परफेक्ट हो सकता है। तो कैंपसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्वेश्चन भी आता है कि सिंहगढ़ का कौन सा कैंपस अच्छा है। तो देखो, सिंहगढ़ का जो मेन कैंपस है सियोम, जो कि है सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, वो जो कि है वडगांव में, वो मेन कैंपस है। अगर आपको वो कॉलेज मिल रहा होगा, वो कैंपस पर्टिकुलरली, तो वो परफेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप कोई और भी कैंपस आपको मिलता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो प्लेसमेंट सेल है सीपीसी, सेंट्रल प्लेसमेंट सेल, तो वो सेंट्रल है। यानी इसका मतलब होता है कि जब कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती है कॉलेज में, तो वो पर्टिकुलरली किसी एक कैंपस के लिए नहीं आती, वो सारे सिंहगढ़ कैंपसेस के लिए आती है। तो वैसे आपको प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आप कौन से कैंपस में जा रहे हो। लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपको कॉलेज का जो ग्राउंड है या फिर ओवरऑल कॉलेज वाला वाइब चाहिए, तो सियोम में आप सभी को कहूँगा। बाकी कॉलेज को उतना बड़ा कैंपस है नहीं, बहुत छोटा है, या फिर डिपार्टमेंट्स उतने हैं नहीं, और फिर टीचिंग में आपको कम ज़्यादा मिल सकता है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मैं सिमका से पढ़ा हूँ जहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा था। लेकिन मैं बाकी कॉलेजेस के बारे में आपको नहीं बता सकता। लेकिन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स सियोम के थे, तो सियोम का जो टीचिंग स्टाफ है या फिर बाकी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी है। तो आप सियोम को कंसिडर कर सकते हो अगर आपको एक कैंपस चूज़ करना है तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि बाकी कॉलेजेस है, जैसे कि जेएसपीएम, डीवाई पाटिल, रिम कॉलेज या फिर जिल कॉलेज, तो उनके बारे में मैं ओपिनियन देना नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है नहीं और मैं नहीं चाहता कि कुछ गलत इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बाकी कॉलेजेस भी अच्छे हैं और सिंहगढ़ के थोड़े लेवल के ही है। अगर आपको सिंहगढ़ नहीं मिल पा रहा है तो आप इन कॉलेजेस के लिए भी जा सकते हो। व्हाट इज़ द एवरेज पैकेज ऑफ सिंहगढ़, तो ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार पूछा जाता है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इसका एक रियलिटी मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप घर में बैठकर ये सोचते हो कि मैं कॉलेज चला जाऊँगा और मुझे एक एवरेज पैकेज तो मिल ही जाएगा, जैसे कि 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, कोई भी एवरेज पैकेज मुझे मिल सकता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूँ कि इट्स नॉट दैट ईजी यू थिंक। बिकॉज कैसा होता है कि जो मिनिमम पैकेज है वो भी मिलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि जब कंपनी आती है तो कंपनी के पास उतनी ओपनिंग्स होती नहीं है, या फिर उतनी वैकेंसीज होती नहीं है कि कंपनी ऑफर करे कि मैं इस कैंपस में जा रही हूँ या फिर मैं सिंहगढ़ कॉलेज में जा रही हूँ तो मुझे 10 बंदे यहाँ से चाहिए, फिर 10 स्टूडेंट्स चाहिए। तो वैसा नहीं होता, बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, 2 या 3 ही हो पाती है। और बहुत कम कंपनीज होती है जो कि मार्केटिंग और सेल्स के लिए ज़्यादा से प्लेसमेंट्स आती है, तो वो 10-10 लड़के भी एक साथ उठा लेती है। लेकिन डिपेंड करता है, बहुत सारे कंपनीज़ में तो लाइक मेल आता है कि 0 सिलेक्शंस, तो ऐसे भी कुछ कंपनीज़ होती है। और मैं इस पर थोड़ा आप सभी को बताना चाहूँगा क्योंकि क्या होता है कि बहुत डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स एमबीए के लिए आते हैं। बहुत अलग अलग लाइक महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र के बाहर से भी आते हैं। तो कैसा हो जाता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आप ऐसे सोचते हो कि मुझे एक एवरेज पैकेज तो मिल ही जाएगा या फिर थोड़ा मिनिमम पैकेज तो मिल ही जाएगा। लेकिन उतना ईजी नहीं होता। वो मिनिमम या फिर एवरेज मिलने के लिए भी बहुत ज़्यादा आपको लड़ना पड़ेगा, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना होगा, बहुत ज़्यादा आपका जो रिज्यूम है वो अच्छा होना चाहिए, उसी के साथ आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है, इसको सारी चीज़ों को आपको इम्प्रूव करना होगा। लेकिन आप ही सोचो, कोई अगर इंग्लिश मीडियम या फिर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा आपके साथ है इंटरव्यू में और आपको अगर इंग्लिश बोलना नहीं आता या फिर आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है, तो क्या देखो,
ओवरऑल देखा जाए तो वो भी फ्रेशर है, आप भी फ्रेशर हो, और फ्रेशर के पास एक्सपीरियंस है नहीं दिखाने के लिए, तो क्या है आपके पास बस स्किल्स ही होती है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई या फिर अदर जो स्किल्स होती है, तो वो सारी चीज़ें आप दिखा सकते हो और जो इंटरव्यू उसको इंप्रेस कर सकते हो। तो आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान रखना है। अगर आपको एक अच्छा पैकेज लेना है तो आपको खुद पर भी मेहनत लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आप सभी को पहले ही बता दे रहा हूँ। तो ऐसा एक्सपेक्ट मत करके मत चलो कि मैं कॉलेज में अभी पैसा भर रहा हूँ और मैं अभी मुझे इस कॉलेज में एडमिशन मिल चुका है और मैं एक एवरेज पैकेज लेके ही चलूँगा और मुझे तो जॉब मिलने ही वाली। तो ऐसा नहीं है। आप एक बार कॉलेज में आ जाते हो तो आपको फिर भी मेहनत करना तो पड़ने वाली है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच MBA स्पेशलाइजेशन इज़ गुड। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो MBA स्पेशलाइजेशन का जो टॉपिक है वो बहुत ही सब्जेक्टिव है। वो डिफर करता है कि आपके प्रेफरेंसेस क्या है, आपको कौन सी फील्ड में करियर करना है। तो इन सारी चीज़ों का वहाँ पर फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि आप सिर्फ प्लेसमेंट्स के लिए देख रहे हो या फिर आपको सिर्फ जॉब चाहिए कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सी भी फील्ड में जॉब मिल जाए। तो मैं आपको एक बहुत क्लियरली बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। आई बिलोंग टू प्योर कॉमर्स बैकग्राउंड, क्योंकि मेरा BCom का बैकग्राउंड रहा है और मेरा पहले से मन था कि मैं फाइनेंस या मार्केटिंग में जाऊँ, लेकिन मैंने MBA में आकर बिजनेस एनालिटिक्स चुना, जो कि मेरे प्रीवियस एजुकेशन से टोटली अलग था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा टेक्निकल चीज़ें भी सीखनी चाहिए, तो इसलिए मैंने बिजनेस एनालिटिक्स चूज़ किया। लेकिन मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद लगा कि वो मेरा गलत डिसीजन था। ठीक है, मतलब लर्निंग्स के हिसाब से मुझे फ़ायदा हुआ, लेकिन प्लेसमेंट्स के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि जब कोई टेक्निकल कंपनी या फिर कोई IT कंपनी प्लेसमेंट के लिए आती है और अगर उसको बिजनेस एनालिटिक्स के स्टूडेंट्स चाहिए, तो एक्सपेक्ट करती है कि उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर बैकग्राउंड हो, IT बैकग्राउंड हो या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो। लेकिन अगर तुम एक कॉमर्स बैकग्राउंड से आ रहे हो, किसी और बैकग्राउंड से आ रहे हो, तो वो कंपनीज उतनी वेलकमिंग है नहीं आपको लेके। तो ये गलती आप मत करो तो अच्छा है। अगर आप कोई ऐसे बैकग्राउंड से आ रहे हो जैसे कि कॉमर्स बैकग्राउंड है, तो इट्स बेटर कि आप मार्केटिंग में ही जाओ या फिर फाइनेंस में ही जाओ। ये टोटली आपकी चॉइस होने वाली है, अगर आप एक सिर्फ जॉब के हिसाब से देख रहे हो, क्योंकि आप अपना अपॉर्चुनिटी मिस कर दोगे जब कंपनीज आ रही है प्लेसमेंट्स के लिए। तो ऐसा हो सकता है। तो स्पेशलाइजेशन का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही सब्जेक्टिव, वो टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी स्पेशलाइजेशन लेनी है। लेकिन अगर सिर्फ बात प्लेसमेंट्स की है या फिर सिर्फ जॉब की बात है, तो मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। देखो, अगर आप टोटली प्योर कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फाइनेंस या मार्केटिंग के लिए जाओ, या फिर अगर आपको कोई अदर स्पेशलाइजेशन भी चाहिए तो वो आप ले सकते हो। लेकिन प्लेसमेंट की जब बात आती है, जब प्लेसमेंट्स के लिए कंपनीज आती है, तो वो इक्वली नहीं आती सभी कंपनीज़ के लिए। प्लेसमेंट्स की आती है तो सारी कंपनीज सारी स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं आती। मेजरली कंपनीज आती है मार्केटिंग और सेल्स के लिए, और सेकंड पर आता है फाइनेंस। उन दो स्पेशलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा कंपनीज आती है। लेकिन बिजनेस एनालिटिक्स की अगर मैं बात करूँ या फिर HR की बात करूँ या फिर ऑपरेशंस की बात करूँ, ऐसा नहीं कि कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए आती नहीं है, लेकिन बहुत कम आती है और बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है आप सभी को। और आप ही सोचो, अगर इतने सारे लोग हैं, उनमें से कंपनीज भी कम आ रही है और उनकी जितनी कैपेसिटी है वो भी कम है, तो आपको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो इस बेटर कि आप, अगर आपको सिर्फ जॉब ही चाहिए, प्लेसमेंट ही लेनी है, तो आप मार्केटिंग या फिर फाइनेंस के लिए जा सकते हो। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, जो कि होने वाला है सिमका के बारे में, क्योंकि मुझे सिमका के बारे में बहुत से लोग पूछते रहते हैं। क्योंकि मैं एक सिमका का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू दे देता हूँ। तो सिमका का जो एरिया है वो होता है नरे कैंपस। यस, नरे एरिया आता है, जो कि इतना महंगा है नहीं। अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हो रहने के लिए, तो आपको बहुत कम रेट में यहाँ पर फ्लैट्स मिल जाएंगे, PGs मिल जाएगी। और ओवरऑल कॉलेज की अगर मैं बात करूँ, कॉलेज कैंपस की, तो कॉलेज कैंपस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना भी ये ठीक ठाक है। मतलब आपको MBA डिपार्टमेंट मिल जाएगा, MCA, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन उतना बड़ा ग्राउंड नहीं है या सच, फिर बड़ा कैंपस नहीं है। लेकिन कॉलेज देखा जाए तो लाइक क्वालिटी ऑफ टीचिंग, क्वालिटी ऑफ फूड, अगर आप मेस में खाने वाले हो, हॉस्टल में रहने वाले हो, तो ओवरऑल एक अच्छा कॉलेज है सिमका, तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। तो अभी हम वीडियो के एंड पार्ट पर आ चुके हैं और मैंने बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस आप सभी के लिए आंसर कर लिए। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं एक ट्राई करूँगा कि और एक वीडियो बनाऊँ। और अभी हम एंड में आ चुके हैं वीडियो के, तो मैं आप सभी को एक सजेशन देना चाहूँगा या फिर एक नॉर्मली आप सभी के साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा कि अभी अगर आपका एजुकेशन कंप्लीट हो चुका है और अभी आप सोच रहे हो कि मुझे MBA करना है, तो मैं आप चाहता हूँ कि आप देखो, आप MBA के लिए आ रहे हो, तो MBA के लिए आप बहुत सारा खर्चा करने वाले हो, आप बहुत सारी फीस पे करने वाले हो, पूरे 2 साल देने वाले हो, या फिर जहाँ भी रहने वाले हो तो आपको रेंट देना है, खाना पीने का, ऐसा बहुत सारा मोटा पैसा आप वहाँ पर खर्च करने वाले हो। लेकिन मैं आप सभी को एक सवाल करना चाहूँगा कि क्यों आपको MBA करना है। सबसे पहली बात, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है, उसके बाद आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि मैं जॉब कर लूँ या फिर MBA कर लेता हूँ, तो आप जस्ट ट्रीटिंग लाइक अ सेकंड ऑप्शन कि चलो कुछ है नहीं तो MBA कर लेता हूँ, तो वैसे मत करो। अगर आपको एक सीरियसली पढ़ना है या फिर MBA के लिए बिजनेस स्टडीज़ जाननी है, बिजनेस स्टडीज़ पढ़नी है, तो अगर आप MBA कर रहे हो तो ठीक है। या फिर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए, अच्छी जॉब चाहिए, तो मैं MBA में आकर मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, प्लेसमेंट मिल जाएगी, तो वो भी अगर आपका एक पर्सपेक्टिव है तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप श्योर नहीं हो कि मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मुझे जॉब मिल नहीं रही, मुझे क्या करना है मुझे पता नहीं है,
सो लेट मी टेल यू, आप ऐसा सेकंड प्रायोरिटी या फिर जस्ट ऑप्शन एमबीए को ट्रीट मत करो। अगर आप जेन्युइनली कुछ पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए एमबीए लो, या फिर खाली फुकट पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आपके माइंड में बहुत ऐसा बैठ चुका है, क्योंकि अभी मैं बहुत से स्टूडेंट से बात करता हूँ या फिर मुझे मैसेजेस आते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि एक बार मेरा एडमिशन हो जाएगा, मुझे कुछ करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मुझे एक एवरेज पैकेज मिल जाएगा, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाएगी। तो इतनी आसान चीज़ें तो नहीं होने वाली। जब आप कॉलेज में आओगे फर्स्ट सेमेस्टर में तो आपका कोई स्पेशलाइजेशन होगा नहीं, सेकेंड सेमेस्टर से जो स्पेशलाइजेशन है तब आपको चूज़ करना है। तब आप कोई अगर गलती कर दोगे, किसी अलग स्पेशलाइजेशन में चले जाओगे, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको आगे फेस करनी पड़ सकती। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एक एडवाइस करना चाहूँगा, बहुत सिंपल ऐसा सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप श्योर हो जाओ चीज़ों को लेके कि मुझे एमबीए करना है तो क्यों करना है, स्पेशलाइजेशन करनी है तो क्यों करनी है, वो क्यों करनी है। थोड़ा मेहनत लो, क्योंकि आप बहुत पैसा खर्च करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंटली बहुत टाइम आप सभी लोग एमबीए को देने वाले हो। तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेट सीरियस अबाउट इट। उसके बारे में सोचो, थोड़ा रिसर्च करो कि मुझे किस फील्ड में जाना है, किस फील्ड में जॉब करनी है, या फिर मैं एमबीए क्यों कर रहा हूँ। ऐसे चीज़ों के बारे में सोचो, फाइनल करो और एक अपना रोड मैप बना लो, एक स्ट्रक्चर बना लो कि हाँ मुझे ड्यूरिंग एमबीए चीज़ें फॉलो करनी है। और एक लास्ट सजेशन मैं आप सबको देना चाहूँगा, डोंट गेट डिपेंडेंट ऑन प्लेसमेंट्स। यस, प्लेसमेंट्स पे कभी डिपेंडेंट नहीं होना है। फर्स्ट ईयर आप एंजॉय कर लो कॉलेज का। मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आप थर्ड सेमेस्टर यानी कि सेकंड ईयर में जाओगे, प्लेसमेंट्स को छोड़ दो, मतलब कि उधर भी अप्लाई करो, लेकिन कॉलेज के अलावा भी बाहर अप्लाई करना शुरू कर दो। इंटर्नशिप्स कर लो, कोर्सेज कर लो, बहुत सारी चीज़ें कर लो, लेकिन प्लेसमेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। क्योंकि मेरे बैच ने बहुत कुछ फेस किया है, क्योंकि उन लोगों ने जॉब्स देखी नहीं या फिर मिली नहीं, और कॉलेज ख़त्म हुआ, प्लेसमेंट मिली नहीं, और उसके बाद बहुत टाइम लग गया एक जॉब ढूंढने में और मिलने में। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जल्दी अगर कोशिश करना शुरू करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी जल्दी मिलेंगे। तो इस चीज़ को सीरियसली ले लो। ठीक है, अभी मैं बहुत बोल दिया, मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए। अगर आपको और भी कुछ चाहिए इसके रिलेटेड, और आप चाहते हो किसी और भी टॉपिक को टच करना मुझे चाहिए, तो आप ज़रूर उस टॉपिक को कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो पर एंड कर देते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।